हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज कुछ बस आज आप लोगों से बैठ के थोड़ी देर बात करूंगी। उसके बाद कल से अपने नॉर्मल वीडियोस लेकर आऊंगी। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है ना, मैं भर गई थी, बहुत भर गई थी मेरे अभी काफ़ी टाइम से। प्रॉब्लम मेरे साथ पता है क्या हो रही थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं मेरे मायके वालों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी, सिर्फ थोड़ी इज्जत और प्यार। ये बस मैं चाहती थी कि थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा, थोड़ी इज्जत मिलेगी, बस ये दो चीज़ें चाहती थी मैं। और वो दोनों ही चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी। ये चीज़ें मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब मैं एंग्जाइटी में जा रही थी। मैं अभी भी, मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस जोन से बाहर निकलने में, इन चीज़ों से बाहर निकलने में, जो भी अभी कुछ टाइम से हुई हैं आप लोगों के सामने आपने देखा है। क्योंकि आपके लिए ये सब बातें बताना सोशल मीडिया पे आके आसान नहीं होता है, और कोई लड़की बताना नहीं चाहती है कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बट बताया तब जब पूरा यहाँ तक हो गया था। बहुत टाइम तक मतलब मैं सहन करती रही, चुप रही, सोचती रही नहीं, छोड़ इग्नोर भी किया। लेकिन जब एक इंसान यहाँ तक भर जाता है ना, तो कहते नहीं, तब एकदम से वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने अंदर तक रखने की कोशिश करी, कंट्रोल भी किया, चीज़ें भी मतलब इग्नोर भी करी, सब कुछ कोशिश करी मैंने। बट इन द एंड ना, क्योंकि जहाँ पर ना मतलब कहते नहीं है, यहाँ पे बात सोच की है, सोच जो मेंटेलिटी की बात है यहाँ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे जो भी है दिक्कतें जो मैंने अभी फेस करी, तो बस मैंने फिर यही डिसीजन लिया कि मैं निधि अब चुप हो जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम, होती मैं लेट के वीडियो बना रही हूँ, अभी भी मैं लेटूंगी। मेरे को थोड़ा सा ना ये मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ जो भी चीजें अभी पिछले कुछ टाइम में हुई है ना, एक बुरे सपने की तरह मुझे हॉन्ट कर रही हैं चीजें। मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। मैं कैसे भूलूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते नहीं है, घाव इतने ज्यादा मिल गए हैं एक साथ इतने छोटे टाइम में। कहते नहीं है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गहरे घाव मिल गए हैं मुझे मेरी जिंदगी में, बहुत सारे, चाहे वो ससुराल की तरफ से हो चाहे वो मायके की तरफ से हो। और वो घाव इतने ज्यादा मतलब है ना कि इनको मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। मैं समझ रही हूँ कि मतलब ये इस लाइफ का ये जोन इस तरीके से मेरे को फेस करना पड़ेगा। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था, जिंदगी में कभी ये मोड़ मेरी लाइफ में आएगा मैंने नहीं सोचा था। ये चीजें देखने को मिलेंगी मेरे को मेरी लाइफ में, नहीं देखा सोचा था कभी भी लाइफ में। तो बस इतना कहूंगी कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं चुप रहूंगी। समझ रहे हो वो चीज, कि बस चुपचाप अपना काम करती रहूंगी, वीडियोस में बस अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ दिखाऊंगी। ठीक है, कुछ चीजें हमें समय पे और वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, टाइम पे छोड़ दो बस, कि ठीक है जो है समय पे छोड़ दो, बस अपना खुद का ध्यान रखो। क्योंकि मेरी मम्मी को अगर कोई दिक्कत होती है ना, हेल्थ इशू होता है, तो वहां पे 4 लोग हैं, ठीक है, 3-4 लोग हैं मायके में जो उनको संभाल लेंगे। मेरे ससुराल में किसी को कुछ होता है तो वहां पे भी हैं लोग उनको संभालने के लिए। बट मुझे कुछ होता है ना, तो मेरे पास कोई एक पर्सन नहीं है जो मुझे संभाल लेगा। समझते हो, मुझे खुद को भी देखना है। अगर मेरी आज मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे को अकेली हूं, मैं बच्चे के साथ रह रही हूँ। ठीक है, मुझे खुद को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। तो इसलिए मेरी सिचुएशन में मैं जितनी अगर ज्यादा टेंशन लूंगी ना, जितनी ज्यादा टेंशन लूंगी उससे मेरी तबीयत खराब होएगी, मैं ही बीमार होंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं निधि, अपना मेंटल पीस खराब नहीं करना है, अपना धीरे धीरे काम करते हैं, काम करूंगी, अपना उठ के अपने घर के काम निपटाने हैं। अभी एक दिन का मैं सोच रही हूँ कि बस आज कर ले, थोड़ा सा ना रिलैक्स होने की कोशिश कर। मीन्स एक्चुअली क्या होता है ना कि ट्रोमा हो चुका है मेरे साथ। ऐसे ये चीजें मेरी लाइफ में जो भी 3-4 साल में मेरे साथ हुई हैं, हस्बैंड के जाने के बाद, वो हस्बैंड का जाना, फिर मेरे को जैसे ससुराल वाले मेरे को उल्टा सीधा बोल देते थे, ठीक है, गलत उन्होंने मेरे को बोला। फिर मायके वालों ने भी मुझे बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, जब लोग कहेंगे कि कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं
ससुराल वाले भी आपको गलत बोलते हैं, मायके वाले भी आपको गलत बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, मेरे को सुना रहे हैं। मैं ये बोलूंगी कि जिसके साथ ना मतलब जो कमजोर कड़ी होती है ना, उसी के साथ सब कुछ ऐसा होता है। मैं कमजोर दिख गई ना लोगों को, यहाँ दिख गया कि पति नहीं है इसका, तो ससुराल वालों ने मतलब दबा लिया, पति नहीं है तो मायके वालों ने भी दबा लिया, सोच के कि यार इसको कुछ ही बोल दो, कुछ ही कह दो, ये क्या कर लेगी। ये बात मैं बहुत बार सोचती थी जब मेरे को ऐसे इस तरीके की चीजें मेरे साथ व्यवहार हो रहा था ना, चाहे वो मायके में भी हो। मैं सोचती थी यार अगर आज मेरा पति इस दुनिया में होता ना, तो इन लोगों की किसी की भी, चाहे वो ससुराल वाले हो चाहे मायके वाले हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे इतना भी कुछ बोल जाए, इतना कह दे। लेकिन वो क्यों सुना रहे थे? क्योंकि बीच में वो नहीं खड़े थे। तो वो चीज सच में बहुत, मैंने तो लाइफ की रियलिटी देखी है। बस मैं इसीलिए मैंने सोचा कि बस किसी ने मेरे को आज सही कमेंट किया, मेरे को समझाया कि निधि देखो समझ तो मैं आपको भी आ गया, चलो मेरे को भी टाइम के साथ चीजें समझ में आ गई सब। लेकिन अब क्या है ना, आप ना कहते नहीं, जो इंसान चुप हो जाता है ना, शांत हो जाता है, बस अपना चुपचाप अपना काम करने लग जाता है, बस छोड़ देता है, वो इंसान बढ़िया है ना। तो मैं भी यही डिसीजन लिया, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं निधि बस अपना चुपचाप ना, क्योंकि अभी मेरी हालत इतनी खराब है, बालों में कंघी नहीं करी है मैंने 2 दिन से, हो नहीं पा रही, मेरी तबीयत खराब है, टेंशन में इंसान बंदा। बात पता है क्या होता है कि मैं हो जाती हूँ, मेरे से इतनी सी कोई कुछ बोल देता है, मैं टेंशन बन जाती है माइंड में, ठीक है। तो बस बहुत कुछ कहते नहीं है कि अभी मतलब क्या बोलूं, बस बहुत कुछ सुना है मैंने, तो बस वही चीजों की टेंशन हो जाती है दिमाग में। तो इसीलिए बस सोचा कि बस अपना बच्चे पे ध्यान दूंगी, घर पे कुछ अच्छी अच्छी फिल्मों के नाम बता दो। आज सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक लूँ, थोड़ा माइंड को, मैं अपने माइंड को उन चीजों से कैसे निकालूं, मुझे बस ये सजेशन दे दो। मैं इन सब चीजों को, जो भी मेरे साथ पिछले 3-3.5 साल में हुई है ना मेरी लाइफ में, मैं उनको एक बुरा सपना सोच के भूलना चाहती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है, मेरी पास्ट लाइफ में बहुत खराब रही है मेरी, बहुत ज्यादा। अब लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उन चीजों से बाहर निकलूं, तो लेकिन वो चीजें मेरे अंदर से निकल रही है। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे अंदर से निकल रहा है, एंग्जाइटी के थ्रू निकल रहा है, मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, तो इस तरीके से बाहर निकल रहा है। इतना कुछ होता गया देखते गए। बट अब मैं भूलना चाहती हूँ इन सारी चीजों को, भूल के अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को भी अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, और मतलब कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं अब कोशिश करूंगी खुद को मजबूत बनाना है। देखो आप टूट जाते हो आपकी लाइफ में इस तरीके की चीजों, बट आपको मेरे को जुड़ना है अब दोबारा, मुझे सब कुछ भूल के लाइफ में आगे बढ़ना है अब ठीक है। अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती, किसी के लिए नहीं कहना चाहती कि इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अभी जो रिसेंटली मेरा निकला ना, वो बहुत, क्योंकि वो चीजें पता है क्या होती है, जब आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, इस तरीके का कुछ हो, तब आपको लोग कुछ बोले ना, तो देखो अगर नॉर्मल कोई कुछ बोले तो इतना शायद बुरा ना लगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ठीक हो, आपका हस्बैंड खड़ा है, तब आपको कोई कुछ बोल दे, तब आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपकी लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, हस्बैंड की डेथ के बाद आपकी जिंदगी सब बर्बाद होगी हो, उसके बाद अगर कोई इस तरीके से बोलता है ना, तो बहुत दिल पे लगती है, तो बहुत हर्ट होता है। मैंने बहुत सहा है। मेरा पास्ट के लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत अभी तक की उम्र में इतना स्ट्रगल करा है ना, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब ये सब भी मेरी लाइफ में होगा, ये मेरी लाइफ इस तरीके से जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट अब इन चीजों से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। बस अब मैंने को जो एक चीज समझ में आई है कि बस ठीक है, सब कुछ भूल जानी थी। अब अपने बच्चे के लिए अपने कामों में लग, अपना घर देख, ठीक है, अपने घर को संवार। बस अब मैं किसी के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे आके, किसी के बारे में भी कि ऐसा था वैसा था। बस ठीक है, जो था देखो, बहुत जल्दी मैं कोई नहीं बोलता, लेकिन जब चाहे कोई भी हो, जब बहुत घड़ा कहते नहीं पूरा भर जाता है ना इंसान, बहुत चीजें सहती रही कि नहीं चल कोई नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
बट फिर मेरे को दिखा कि देखो जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं, इज्जत नहीं, एक टिश्यू पेपर की तरह आपको एक होता नहीं यूज एंड थ्रो की तरह कैसे समझा जा रहा है, तो वहां से आपको पीछे ही हट जाना ही आपके लिए बेहतर है। अब उससे बढ़िया अकेले रह लो। मतलब आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हो उनके साथ रहकर भी अगर आप खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, जो कि काफी सालों से मेरे साथ हो रहा था, मतलब आपके सराउंडिंग के लोग आपको अच्छा फील नहीं करवा रहे हो, आप खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आपको खुद को मतलब आप अंदर से अंदर मतलब परेशान हो रहे हो, तो उससे बढ़िया आप अकेले ही रह लो तो ज्यादा अच्छा है ना। बेशक मतलब ऐसे में तो ठीक है, जहां आपको प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत ना मिले उससे बढ़िया आप अकेले रहो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि ठीक है अब मैं अपने बच्चे के लिए चलूंगी लाइफ में। बस इतना बोलूंगी, ठीक है ये टाइम भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। बस इतना है कि अब मुझे लाइफ में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका है मेरी लाइफ का। मेरे को नहीं पता मैं अभी ये इस टाइम को कैसे निकालूंगी। आज का दिन निकल जाए, खुद को स्ट्रोंग बनाना, क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रोंग खुद को बनाते हो और उसके बाद आपको लोग तोड़ देते हैं, और आपको बाहर के लोग नहीं, आपके घर के अपने लोग तोड़ते हैं, ये बात सच्चाई है। मतलब आपकी सराउंडिंग के लोग, आपको आसपास के लोग आपको चार बातें सुना के, मतलब पड़ोसी तो बाद में सुनाएंगे, समाज के लोग बाद में सुनाएंगे, आपके सगी संबंधी बोल बोल के आपको तोड़ देते हो। तो वो चीज मेरे साथ हुई है। बहुत मुश्किलों से खड़ी हुई थी हस्बैंड के जाने के बाद, सिर्फ एक सपने के साथ कि चल यार छोटा सा घर बनाऊंगी, रहने का लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी, बच्चे की लाइफ के लिए, बच्चे के लिए कुछ करूंगी। लेकिन वहां पर भी मैंने चीज देख ली, अकेली औरत के ना चरित्र के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, सबसे पहले ना अगर आपके कैरेक्टर के पीछे पड़ जाते हैं दुनिया ना, चाहे कोई भी हो, मैं बता रही हूँ वैसे जनरल टर्म्स में, अगर आप अकेले हो, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बहुत आसान है बोलना। ठीक है, तो इस चीज से मैंने एक बात जो सीखी है कि बस आप ना किसी से उम्मीद मत करो कि हाँ आपको यहाँ आप किसी भी चीज में, मैंने ये चीज भी बता रही हूँ कि आप किसी के लिए कुछ भी करोगे ना, बदले में अगर आप सोचोगे बदले में सामने वाला आपके लिए इतना करे, वो करे, थोड़ा सा इज्जत मिले, प्यार, कुछ नहीं है, छोड़ दो। ठीक है छोड़ दो, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, बस अपने लिए बस ठीक है, अपनी कंपनी में खुद खुश रहो। बस अपना उठो, सुबह उठ के अपना काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपना काम करो, अपना जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। मतलब जो लोग ना दिल से ज्यादा चलते हैं ना, वो लोग मेरी तरह उनकी आखिरी में जाके हालत होती है जो मैं आज हो रखी है मेरी। जो दिमाग से चलते हैं ना लोग, चंट होते हैं, वो लोग खुश रहते हैं ये बात भी सच है। पर चलो कोई बात नहीं, बस इतना बोलूंगी अब कल से बस मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी, अपनी वीडियोस पे, अपना जो भी है नॉर्मल डे टू डे लाइफ की मेरी वीडियोस आएंगी। और तो क्या है, बच्चा है, मैं हूँ, हम दोनों ही हैं, अकेले ही रहते हैं, बट कोई बात नहीं। बस इतना कहूंगी कि बस अब मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ, और बस पता है मुश्किल टाइम है मेरे लिए ये, लेकिन इससे ये भी पीछे चला जाएगा, ये वक्त भी निकलेगा। लेकिन इस टाइम मुझे सच में बहुत ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इन द सेंस ये नहीं कि हाँ आप मेरी वीडियो देखो और आप लोग को मतलब मुझे वैसे सपोर्ट करो, नहीं। मेरे सपोर्ट का मतलब है कि थोड़ा सा बहुत टूटी हुई हूँ इस टाइम, बहुत ज़्यादा। 4 मैसेज आप लोग कर दो, 4 कमेंट आप अच्छे कर दो कि हाँ निधि आप अपना ध्यान रखो इस टाइम, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या फील कर रही हूँ। मेरे को एक बहुत ही गिल्ट ट्रैप में फंसाया जा गया है। गिल्ट नहीं होती, गिल्ट कि हाँ यार ऐसा है वैसा है। मुझे पता है कि मैं कितना अभी मैंने कितना सफ़र किया है, कितना सा है। तो बस कोई नहीं, बस इतना कहूँगी कि ठीक है, बस चाहिए इस टाइम मुझे कोई चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब आप लोग कहोगे, मतलब जो तो नहीं प्यार भरे जो कमेंट्स होते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि मैं सच में मतलब मैं ना 3-4 साल हो जाएंगे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। मतलब मैंने ऐसी लाइफ जिंदगी में कभी ना इमेजिन करी थी, ना देखी, जो मैं लाइफ में चल रही है, जैसी मेरी जिंदगी चल रही है पिछले 4 साल से मैंने देखा है। तो बस इस जोन से बाहर निकलना है, और बस करेंगे, मेहनत करूंगी मैं। बस आज टूट ही रही हूँ, आज कितना मर्जी टूट रही हूँ, टूटने दे निधि खुद को। ठीक है, आज कितनी भी हर्ट तू दिल से होने दे, आज कितना मतलब आज मैंने सोचा आज जितना रोना है रो लियो निधि, कल से तू कभी रोएगी नहीं, कल से तेरे को रोना नहीं है। ठीक है,
कल से तेरे को मजबूत बनना है, स्ट्रोंग बन के हर रोज की तरह रोज सुबह 5 बजे उठ के जैसे तू काम करती थी ना, दिन की वीडियो डालनी है, काम करना है, वैसे शुरू हो जा, वैसे पहले की तरह शुरू हो जा। आज जितना टूटना है टूट ले, लेकिन कल से एक अलग नई निधि निकल के आएगी, ठीक है, जो स्ट्रोंग होगी दिमाग से भी दिल से भी, और मजबूत होके आगे बढ़ेगी फिर से। बस आज का दिन है, कर ले आज जितना तेरे को पुरानी चीजों के बारे में सोचना है सोच ले, लेकिन कल से सब कुछ छोड़ के लाइफ में दोबारा से नए सिरे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। अपने किचन टिफिन सर्विस पे ध्यान देना है, अपना आगे कुछ काम शुरू करना है, ठीक है। एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।